औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, पाकिस्तान आर्मी ने वैकेंसीज अनाउंस की है एज अ टेक्निकल कैडेट कोर्स, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ टेक्निकल कैडेट कोर्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता या फिर करने में कोई मसला पेश आ रहा होता है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई मसला पेश आ रहा है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई करना हो तो खुद अप्लाई करें, अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से किसी भी चीज़ से अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख लेंगे तो 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, तो आप इजीली घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आना है गूगल पर आकर आपने लिखना है, गूगल पर आना है या गूगल क्रोम पर आना है। तो आपने लिखना है जी ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ज्वाइन पाक आर्मी में एक दफ़ा लिख लेता हूँ, सॉरी। तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे ज्वाइन पाक आर्मी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ज्वाइन पाक आर्मी के ऊपर, तो जो उनसे पहली वेबसाइट आती है जहाँ पे लिखा हुआ www.joinpakarmy.gov.pk। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जगह लिखा है होम, एक जगह लिखा हाउ टू ज्वाइन, एंड लिखा ज्वाइन नो, और एक जगह लिखा कॉन्टैक्ट अस। तो हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, ज्वाइन नो के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ज्वाइन नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट वैकेंसीज हैं, टेक्निकल कैडेट कोर्स एज अ कैप्टन, एज अ कैप्टन थ्रू मेडिकल कैडेट कोर्स, कमीशन ऑफिसर, PMA लॉन्ग कोर्स। तो हमने किसके थ्रू अप्लाई करना है, एज अ टेक्निकल कैडेट कोर्स। और ये देखें जो है पाकिस्तान आर्मी एज अ रेगुलर कमीशन थ्रू टेक्निकल कैडेट कोर्स। तो हमने किसके ऊपर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन आपने करनी है। तो रजिस्ट्रेशन पे अगर आपने करनी है तो रजिस्ट्रेशन वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आपने कोर्स की डिटेल चेक करनी है तो आपने कोर्स की डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने रजिस्ट्रेशन अपनी करनी है ऑनलाइन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक रजिस्ट्रेशन के ऊपर करेंगे टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे 34 टेक्निकल कैडेट कोर्स है। तो आपने इसके बाद टेस्टिंग सेंटर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो करेक्ट अप्लाई करनी है। तो अगर आप कोई मसला हो गया तो मतलब कि आपने गलत सेंटर चूज़ कर दिया, कोई और चीज़ लिख दी, तो वो बाद में हमको बहुत मसला बनेगा इसका। तो जिस सेंटर में आपने टेस्ट देना है आपने वही सेंटर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखें टेस्टिंग सेंटर तो मैं चूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ और फैसलाबाद का मैं चूज़ करने लगा हूँ। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का चूज़ करना है, आपका जो भी नेम है आपने अपना नेम लिखना है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अरसलान। तो यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, उसके बाद आपने लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ, तो ईयर लिखना है। उसके बाद आपने तो जो भी लिखना है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो मैं ये अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ, पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। तो उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। तो कैंडिडेट CNIC नंबर इसमें मुराद होता है, आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। तो बीच में स्पेस भी दी गई है, देखेंगे आप यहाँ पर। तो आपने बिल्कुल उसी तरह स्पेस भी देनी है नीचे, सॉरी इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर स्पेस लिखने के बाद जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है आपने पूरा वो लिख देना है। आपने ट्रू शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है अपना, जितने भी हिस्सों का बनता है। तो यहाँ पर आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया है मैंने अपना। तो उसके बाद जो भी चीज़ आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई से मुराद ये होता है कि अगर आपने कोई गलती होगी है तो वो आप देख लेंगे, तो आप उसको सही कर लें दोबारा। तो शनाख्ती कार्ड को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है, जो भी आपके फादर का नेम है। तो यहाँ पर मैं अमजद लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पर आपने मैं फ़र्ज़ आपको समझाने के लिए, तो जस्ट मैं ये आपको समझाने के लिए नाम लिखता हूँ। यहाँ पर अरसलान लिखा, जैसे अमजद लिखा, ये मैंने अपना नेम नहीं लिखा, जस्ट मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा, किसी और का नेम है ये वाला। इसी तरह आपने फादर गार्डियन CNIC नंबर लिखना जो भी है, तो वो वही फादर गार्डियन CNIC नंबर लिखना है। तो बिल्कुल करेक्ट लिखना है, इसमें कोई गलती होगी तो आपको इसमें एक बार सबमिट हो गया तो आपको बाद में इसका काफ़ी इशू पेश आएगा। फादर प्रोफेशन कैटेगरी लिखनी है, आपके वाले सब करते क्या जो भी करते हैं। तो इसमें अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम है तो आप ये देख लेना उसमें से कौन सी। तो यहाँ पर अदर है, तो यहाँ अदर पर क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो उसके बाद फादर प्रोफेशन डिटेल लिखनी है। उसके बाद आपने लिख देना जो भी आपके वाले सब काम करते हैं। अगर मजदूर हैं तो लेबरर लिख देना यहाँ पर LABURER। अगर इसमें कुछ स्पेलिंग में गलती हो तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। मैंने बहरहाल लेबरर लिख दिया है, लेबर कहते हैं मजदूर को, लेबरर मजदूर को। उसके बाद आपने फादर रैंक लिखना। अगर आपके मतलब के वाले साहब आर्मी में थे तो जो भी रैंक है आपने वो लिख देना है। अगर आर्मी में नहीं है तो आपने जो भी चीज़ है आपने वो लिखनी है, मतलब कि फादर रैंक में इसमें सिपाही अगर नहीं है तो आपने अदर में लिख देना, इसको खाली छोड़ देना। इसी तरह ये सब चीज़ खाली छोड़ देनी है अगर आपके वाले साहब आर्मी में नहीं है। तो फादर स्टेटस लिखना है, अगर जिंदा है तो अलाइव लिखना है, अगर डिजीज है फोर्थ में है तो
डिजीज़ लिखना है तो अलाइव लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद फादर इनकम लिखनी है जितनी भी है 51,000 से मैं 1 लाख के दौरान लिख देता हूँ। प्लेस ऑफ डेथ लिख देनी है अगर फोत हुए हैं तो इस तरह फादर नेचर ऑफ डेथ लिख देनी है। प्लेस ऑफ ऑपरेशन लिखना है अगर आपके फादर सबकी डेथ हुई है तो आपने ये वाली चीज़ें लिखनी है, नहीं तो आपने डब्बा खाली छोड़ देना। इसी तरह मदर CNIC नंबर लिखना है, आपके मदर का जो भी CNIC नंबर है। CNIC नंबर लिखने के बाद आपने मदर प्रोफेशनल कैटेगरी लिखनी है, अदर लिख देती हैं। तो ये अगर हाउस वाइफ है तो आपने हाउस वाइफ लिख देना है। मदर प्रोफेशन लिख देना, वहाँ पर हमने हाउस वाइफ लिखा तो हम यहाँ पर भी हाउस वाइफ ही लिख देंगे, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ लिखने के बाद आपने देखना है मदर रैंक। अगर आपकी वालिदा फ़ौज में है तो आपने मदर रैंक लिखना है, अगर फ़ौज में नहीं है तो आपने ये डब्बा ये वाला बॉक्स खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने खाली ये वाला खाली छोड़ देना है ये वाला बॉक्स। इसके बाद मदर आर्मी नंबर ये भी खाली, ये भी मदर स्टेटस वाला आपने देखना है अगर आपकी। उसके बाद आपने मदर का स्टेटस लिखना है, अगर आपकी वालदा जिंदा अल्लाह ताला आप सबकी माँ को सलामत रखे तो आपने अलाइव लिख देना, अगर फोत हुई है तो आपने डिजीज़ लिख देना। तो अलाइव में लिख देता हूँ यहाँ पर। मदर इनकम लिख देनी है, हाउस वाइफ है तो नॉन इनकम है आगे। फादर एजुकेशन लिखनी है, जो भी है आपकी फादर एजुकेशन अगर पढ़े लिखे हैं तो ये लिख देना, अगर अनपढ़ हैं तो इलिटरेट लिख देना है। उसके बाद मदर एजुकेशन लिखनी है तो वो भी पढ़े लिखे हैं तो एजुकेशन लिख देना, नहीं तो आपने इलिटरेट लिख देना। सैबलिंग लिख देना, कितने बहन भाई हैं आपके समेत टोटल। अगर आप 5 बहन भाई हैं आपके समेत तो आपने यहाँ पर लिख देना है 5। तो इसी तरह अगर फैमिली इनकम लिख देनी है कितनी है, जो हम पहले लिख चुके हैं ऑलरेडी। अगर फैमिली इनकम कितनी है 51,000 से 1 लाख के दौरान। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपने जो भी है आपका, तो सॉरी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो लिखना है आपने, तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, तो यहाँ पर मैं टोबा टैक्सन लिख देता हूँ डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है कौन सा है आपका, टोबा टैक्सिंग, वो भी मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रिक्ट भी। इसके बाद प्रोविंस लिखना है, वो है आज आपका पंजाब। उसके बाद पोस्टल कोड लिखना है, जो भी है आपका वो आपने लिख देना है पोस्टल कोड। उसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखने के बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो भी लिखना है एड्रेस। तो ये वाला एड्रेस जो भी लिखना है आपने अपने एड्रेस आपने अपना करेक्ट लिखना। तो मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देता हूँ जी, स्ट्रीट नंबर 1 शादमान टाउन। जो भी आपने लिखना है आपने करेक्ट लिखना है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस भी आप यही लिख सकते हैं, अगर आपका इसको यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करना है तो कॉपी कर लें, नहीं तो आप वैसे भी ये लिख सकते हैं। मैं तो वैसे लिख देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रीट नंबर 1 शादमान टाउन। तो यहाँ पर मैंने परमानेंट एड्रेस लिख देनी है। उसके बाद आपने जेंडर लिखनी है, मेल है आपकी तो मेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस लिखना है, अगर अनमैरिड है आप। उसके बाद रिलीजन लिखना है, अगर आप मुसलमान है तो मुस्लिम लिख देना है, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम। सेक्ट आपने लिखनी है, सेक्ट होता है मतलब कि सुन्नी या शिया, तो आपने लिख देना है सुन्नी। अगर आप शिया हैं तो शिया लिख देना। नॉन मुस्लिम हो तो आपने इनमें से अपनी वो क्रिश्चियनिटी जो भी आप चूज़ कर लेना है। अगर आप मुस्लिम है तो आपने इसको बॉक्स को खाली छोड़ देना है। उसके बाद ये आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो सॉरी मोबाइल नंबर लिखने से पहले आपने अपनी कास्ट लिखनी है, जो भी आपकी कास्ट है, आप पठान है, अराई हैं, जो भी हैं आपने वो लिख देना। तो यहाँ पर मैं अराई लिख देता हूँ। तो उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी लिखना है आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जो भी चीज़ मैं ये लिख रहा हूँ जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, या मैं अपना डाटा भी नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ आपने लिखनी है, अपना नेम, फादर नेम, अपना CNIC नंबर, अपना जो सा अपना सिलेक्शन सेंटर चूज़ करना है वो बिल्कुल करेक्ट चूज़ करना है। अगर एक दफ़ा आपने गलती से कोई सबमिट कर दिया, मतलब कि सिलेक्शन सेंटर गलत चूज़ कर लिया, तो आपको इसका बाद में बहुत मसला बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है, जो भी है आपका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें मैं ये वाला ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है ईमेल एड्रेस भी। तो जो भी चीज़ लिखी है यहाँ पर मैंने फ़र्ज़ी लिखी है आपको समझाने के लिए। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट लिखना है आपने। उसके बाद अगर आपने किसी और चीज़ में अप्लाई किया हुआ है, प्रीवियसली अप्लाइड PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया हो तो आपने लॉन्ग कोर्स का लिख देना है। अगर TCC में अप्लाई किया तो आपने TCC के बारे में लिख देता है। अगर आपने सर्विंग स्टेटस है आपकी नो। उसके बाद आपने पासपोर्ट लिखना है, अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल लिखनी है। तो रिज़ल्ट कम्प्लीटेड है जी, रोल नंबर, अगर आपका रिज़ल्ट कम्प्लीटेड रोल नंबर लिखना है आपने यहाँ पर। रोल नंबर आपका जो भी है तो 600 का होता है बेसिकली रोल नंबर, तो वो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए रोल नंबर लिखा है। तो आपने भी अपना रोल नंबर लिखना है, करेक्ट रोल नंबर लिखना है जो भी है आपका। 2020 लिख देता हूँ, मार्क्स ऑब्टेन लिख देता हूँ आपके। तो ये मैट्रिक की वो है ये वाली। तो पासिंग ईयर आपका कौन सा होगा इस पर, 2018।
2018 तो नंबर जितने भी आपने लिए हैं, तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 700 789, टोटल मार्क्स लिख देता हूँ 1100। तो यहाँ पर जितनी भी परसेंटेज बनती है तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 70% लिख देता हूँ, 71%। तो उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट, स्कूल में पढ़ा है तो आपने स्कूल का लिखना है। अगर तो यहाँ पर मैंने स्कूल में पढ़ा था तो मैं स्कूल का लिख देता हूँ। बोर्ड आपका कौन सा था जी, बोर्ड कौन सा जी हमारा, द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। उसके बाद इंटरमीडिएट की आपने लिखनी है, साइंस को ग्रुप कौन सा है जी आपका, FSC वाला। तो रिजल्ट कम्प्लीटेड है, रोल नंबर आपने जो भी आपने अपना, तो 600 का होता है बेसिकली रोल नंबर, तो मैं ये वाला आपको समझाने के लिए 6 नंबर का रोल नंबर लिख देता हूँ। तो उसके बाद पासिंग ईयर क्या है जी, 2021 है या 2020, जो भी आपका आपने वो वाला लिख देना है 2020। उसमें आपने जितने नंबर हासिल किए आपने वो नंबर लिखनी है। फ़र्ज़ करें मैं 880 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो टोटल मार्क्स कितने हैं जी 1100। तो मार्क्स परसेंटेज कितनी है जी 80%। तो अगर आपके मतलब के मार्क्स पॉइंट में भी बनते हैं तो आपने वो भी पॉइंट में लिखने हैं। अगर आपके 88.08% बनते हैं तो आपने वही लिखने हैं। अगर आपके पूरे 88% बनते हैं तो आपने पूरी परसेंटेज लिखनी है। स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है यहाँ पर आपने। तो अगर आपने स्कूल में पढ़ा है, मतलब कि स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटर किया तो स्कूल के बारे में लिखना है। अगर कॉलेज में किया तो आपने कॉलेज के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्कूल। उसके बाद आपने बोर्ड चूज़ करना है। आपका बोर्ड कौन सा है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपने अदर क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं तो आपने वाला डब्बा खाली छोड़ देना। उसके बाद आपने रिफ्रेश इमेज कोड करना है। तो यहाँ पर जिस तरह ये वर्ड लिखे हुए हैं ऊपर CF कैपिटल L, उसके बाद आपने लिखना है जी 7F कैपिटल U लिखना है एंड J लिखना है। तो उसके बाद आपने एक बार सबमिट करने से पहले आपने इसको फॉर्म के ऊपर दोबारा जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, और आपने अच्छे तरीके से अपनी देख लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर इसमें कोई गलती है तो आपने उसको सही कर लेना है। तो ये बात मैं तकरीबन आपको 5 से 6 दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, नाम वगैरह जो भी कुछ लिखा है। जब आपने फॉर्म अपना फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर आपने अपनी चीज़ अपनी जो सी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने वही लिखनी है। आपके नंबर कितने हैं, FA मैट्रिक, FA इंटर में आपकी एज कितनी है वगैरह, जो कुछ भी आपने अपनी करेक्ट चीज़ लिखनी है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि उनको ये पता नहीं लगता कि हमने पोस्टल कोड क्या लिखना है। तो पोस्टल कोड आप जिस सिटी में रहते हैं आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको अपने पोस्टल कोड का पता लग जाएगा। तो उसके बाद आप लोग आएंगे तो नीचे आएंगे तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ईयर बी डेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो आपकी 1 से 2 दिन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो जाएगी। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था, तो इसलिए मैं ये रजिस्टर नहीं करूँगा। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप पाकिस्तान आर्मी में एज ए टेक्निकल कैडर कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इनिशियल टेस्ट की, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।